अगर आप सही समय पर निवेश करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। कंपनी का परिचय और मुख्य जानकारी। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है। यह बांध, पुल, सुरंग, सड़क और अन्य भारी सिविल निर्माण कार्यों में विशेषज्ञ है। मुख्य प्रोजेक्ट क्षेत्र हाइड्रो, सिंचाई, जल आपूर्ति, शहरी अवसंरचना और परिवहन। वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,259 रुपए करोड़। वर्तमान शेयर मूल्य 13 अगस्त 2025 उदास स्माइली 38.6। पीई अनुपात 8.63। बुक वैल्यू प्रति शेयर 44.8। शेयर बुक वैल्यू के 0.88 गुना पर ट्रेड कर रहा है। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.3%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.0%। वित्तीय प्रदर्शन और कर्ज में कमी। Q1 में कंपनी का टर्नओवर 12% बढ़ा और नेट प्रॉफिट मार्जिन 55% तक बढ़ा। बैलेंस शीट मजबूत हुई और Q1 में कर्ज में 75 करोड़ रुपए की कमी हुई। हर साल कर्ज घटाने का प्रयास जारी है। FY26 में इसे और 150-200 करोड़ रुपए तक कम करने का लक्ष्य। बाजार संभावनाएं और अवसर, मार्केट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बजट 11.21 लाख रुपए करोड़, जो GDP का 3.4% है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और नेपाल समेत अन्य राज्यों में 30,000+ मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, 66,000+ मेगावाट पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स वर्तमान में सर्वे और जांच में। सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए बजट। जल जीवन मिशन FY26 में 6,70,000 रुपए मिलियन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना FY26 में 82,598 रुपए मिलियन। हाईवे और रोड प्रोजेक्ट्स अनुमानित 10 लाख रुपए करोड़। टनल वर्क्स 75+ प्रोजेक्ट्स में 285+ किलोमीटर। मुनाफा और नुकसान संघीकृत आंकड़े। सेल्स में लगातार वृद्धि, मार्च 2021 में 1,995 रुपए करोड़ से मार्च 2025 में 5,093 रुपए करोड़ तक। नेट प्रॉफिट में उतार चढ़ाव, मार्च 2021 में 291 करोड़ का नुकसान, मार्च 2025 में 248 रुपए करोड़ का मुनाफा, मार्च 2024 में 290 रुपए करोड़ का पीक। डिविडेंड। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड पेमेंट परसेंट 0%। मुख्य परिचालन हाइलाइट्स की ऑपरेशनल हाइलाइट्स। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नेपाल 155 मीटर का सर्च शाफ्ट और 24 मीटर व्यास वाला पावर हाउस यूनिट, एक मशीन हॉल स्लैब पूरा किया। 2024 के अंत तक 29 मिलियन सुरक्षित मानव घंटे हासिल किए। सतलज नदी प्रोजेक्ट, जम्मू एवं कश्मीर पावर हाउस सर्विस बे के लिए मेन एक्सेस टनल मैट में सफलता। अंडरस्लुइस स्लैब डालने के लिए 20,000+ क्यूबिक मीटर कंक्रीट का उपयोग। निमाटी T7 प्रोजेक्ट, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम टनल लाइनिंग में महत्वपूर्ण प्रगति। कुल 4,080 मीटर में से 3,571 मीटर इनवर्ट लाइनिंग और 3,086 मीटर ओवर्ट लाइनिंग पूरी। घाटकोपर टनल प्रोजेक्ट्स, महाराष्ट्र घाटकोपर हाई लेवल रिजर्वायर शाफ्ट के लिए 2.8 मीटर व्यास वाली टनल बोअरिंग मशीन से 1,972 मीटर टनलिंग पूरी। हाल ही में मिले ऑर्डर, रीसेंट ऑर्डर विंस। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नीपको के लिए 240 मेगावाट HEO हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मूल्य 7,113 रुपए मिलियन। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र के कर्जत में कोंढानी डैम का निर्माण सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र सिडको के लिए, मूल्य 13,189 रुपए मिलियन। सिंचाई प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र के नीरा देवघर राइट बैंक मेन कैनाल प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र कृष्ण वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए। इस जॉइंट वेंचर में कंपनी का हिस्सा 1,917 रुपए मिलियन है। ऑर्डर बुक का विवरण। ऑर्डर बुक ब्रेकडाउन सेगमेंट के हिसाब से। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स सबसे बड़े हैं, कुल 16 प्रोजेक्ट्स में 1,97 रुपए मिलियन, 61.46%। सिंचाई प्रोजेक्ट्स 18.67% हैं। टनल और रोड प्रोजेक्ट्स क्रमशः 7.17% और 1.89% हैं। क्लाइंट के हिसाब से केंद्रीय सरकार PSUs मुख्य क्लाइंट्स हैं,
कुल 16 प्रोजेक्ट्स में 98,568 रुपए मिलियन 60.55%। राज्य सरकार विभागों का योगदान 36.25% है। प्रोजेक्ट की पूर्णता के हिसाब से ऑर्डर बुक का 29% मूल्य 47,236 रुपए मिलियन और 7 प्रोजेक्ट्स 10% से कम पूर्णता वाले हैं। लगभग 44% मूल्य वाले प्रोजेक्ट्स 10 से 50% पूर्ण हैं। फायदे प्रोस। शेयर अपनी बुक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहा है 0.88 गुना। पिछले 5 वर्षों में कंपनी ने 177% की उच्च मुनाफा वृद्धि केगर दिखाई है। नुकसान कॉन्स। मुनाफा होने के बावजूद कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। पिछले 3 वर्षों में शेयरधारकों पर रिटर्न कम है, केवल 8.29%। कंपनी के पास 2,872 रुपए करोड़ के संभावित दायित्व कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज हैं। प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी का 88.7% गिरवी रखा या बाधित किया है। कंपनी का उधार लेने का खर्च कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उच्च प्रतीत होता है। पिछले 3 वर्षों में प्रमोटरों की होल्डिंग 18.5% कम हुई है। विकास और मार्जिन गाइडेंस। FY26 के लिए राजस्व वृद्धि का अनुमान 5-10%, टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का लक्ष्य। FY27 में वृद्धि का अनुमान 12-15%। मौजूदा और नए प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लेंडेड मार्जिन 13-14% बनाए रखने का भरोसा। चुनौतियां और सरकारी समर्थन। पहले पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी। सरकार अब केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए नए अवार्ड देगी जिनमें 90% भूमि अधिग्रहित हो चुकी है, जिससे समय पर निष्पादन बढ़ेगा। कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल सुधरा, 6 महीने से घटकर 169 दिनों पर आ गया। सरकार के समय पर भुगतान पर ध्यान देने से यह और बेहतर होने की उम्मीद। यह जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य के लिए है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।